नमस्कार है सभी दोस्तों को। मैं आपका दोस्त संजय आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके लिए सामने आया हूँ। तो इस टॉपिक को कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन की अगर बात करें तो हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया कि फिजिकली फिट होना चाहिए सब कुछ, लेकिन हमें मेंटली फिटनेस का भी अपना ध्यान देना चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट हो, ठीक है, फिर अपना जो नेक्स्ट जो है वो अपना मेंटली फिट होने के लिए लगाइए। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन की अगर बात करें तो अगर कोई बिगिनर करना चाहता है तो बिगिनर के लिए 10 मिनट का टाइम सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हो, रेगुलर करना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकते हो। 15 मिनट मतलब 15 to 20 मिनट सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं आपको मेडिटेशन के बारे में एक चीज बताता हूँ कि जैसे हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे ना आसपास एक कवच आ जाता है जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। अगर हम पूरे प्रॉपर तरीके से अगर मेडिटेशन करेंगे तो बहुत ही फायदा होने वाला है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आते हैं कि मेडिटेशन के पीछे क्या क्या रिसर्च है और क्या क्या किया गया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार उन्होंने सर्वे किया कुछ लोगों के बीच में, मतलब कुछ हजार लोगों के बीच में सर्वे किया। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं वो नॉर्मल फिजिकली जो एक्सरसाइज करते हैं उनके मुकाबले 20% जो है ज्यादा फिट है। मतलब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ ठीक अच्छे से आई है, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बंदे रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी 20% जो है वो हायर क्यों है रेशो। इसका सबसे बड़ा कारण मैं ये बताता हूँ कि जो हम मेडिटेशन करते हैं उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें इनर हील्स होती है, मतलब कि पॉजिटिव थॉट्स अंदर जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स बाहर आते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हमें सबसे पहले इसको करने का तरीका मालूम होना चाहिए कि हम कैसे करना चाहिए इसको, ठीक है। तो वो 3-4 चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए मेडिटेशन करने के लिए। सबसे पहले इसमें बात ये आती है कि बैठने की हमारी जो पोजीशन होती है, जो पोस्चर होता है, जो स्पाइनल होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट योर स्पाइन, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है, ठीक है। उसका एक पोस्चर होता है बिल्कुल। तो एक चीज का ध्यान रखना है, कहीं भी इस पोस्चर में गड़बड़ होगी तो कहीं ना कहीं कुछ खराब होता है, मतलब कि फायदा देने की बजाय हल्का नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो अपना पोस्चर सबसे करेक्ट रखना है, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रेथ। जो हम सांस लेते हैं कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक्सहेल कब करना है। जैसे कि हम इनहेल कर रहे हैं तो इनहेल का मतलब कि हमें पॉजिटिव थॉट्स को अंदर लेके जाना है, और एक्सहेल करना है तो नेगेटिव थॉट्स को बाहर लेके जाना है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी मिथ है लोगों के बीच में कि जैसे हमें जो है अगर मेडिटेशन करना है तो हमें बिल्कुल शांत जगह पे जाके करना है, ठीक है। ये मिथ है, आप कहीं पे भी मेडिटेशन कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। कहीं भी आपको जगह मिलती है आप वहां पे मेडिटेशन कर सकते हैं। और चौथी चीज ये है कि लोग कहते हैं कि बिल्कुल शांत दिमाग से मेडिटेशन करना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शांत दिमाग की कोई जरूरत नहीं होती मेडिटेशन में, क्योंकि ये इसमें थॉट प्रोसेस चलना चाहिए दिमाग में। कुछ हमें मतलब कि अपनी बॉडी को रीड करना चाहिए, हमने क्या क्या नेगेटिव चीजें करी है या क्या क्या चीज हमें किया है और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो ये चीजें हैं। अब आते हैं हम, ये तो मैंने आपको बताया करने का तरीका। अब आते हैं कि इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा और मेजर जो है, आजकल की इतनी हेक्टिक लाइफस्टाइल में लोग काफी स्ट्रेस में रहते हैं, काम का लोड, फैमिली प्रॉब्लम, कई दिक्कतें होती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है मेडिटेशन, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये है। तो नेक्स्ट जो आता है, इससे हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ही खतरनाक होता है, सारी हार्ट की डिसीजेज और कई बीमारियों का घर होता है। तो रेगुलर अगर हम ये करेंगे तो हमारा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, ठीक है। ये तो हो गए दो फायदे। और तीसरा इसमें सबसे बड़ा फायदा है जो कि आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जितने भी योग गुरु या योगी होते हैं वो 60 साल की उम्र में भी 20-25 साल के लगते हैं, बिकॉज वो रेगुलर ध्यान करते हैं, ध्यान की अवस्था में रहते हैं, और मतलब अलग ही उनके चेहरे में चमक होती है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि हमारे एज को कम करता है, मतलब कि आपकी एज को बढ़ने नहीं देता, और उसके बाद आपके चेहरे में चमक रहती है, ठीक है ना। तो मतलब ये 3 फायदे अपने आप में सब कुछ हैं। बाकी रोग तो कम करता ही करता है डेफिनेटली। आपकी अंदर की इंद्रियां सही काम करेगी, माइंड सही काम करेगा, तो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो मेडिटेशन के बारे में मैं ये कहूंगा कि हर किसी को रेगुलर करना चाहिए। मैं कुछ दिनों से रेगुलर नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिछले मैं 15-20 दिन में, हफ्ते में 3 या 4 दिन में जरूर करता हूँ,
ठीक है, कोई भी एक टाइम आप डिसाइड कर लीजिए और उसमें 10 से 15 मिनट का अपना मेडिटेशन का सेशन रखिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट टॉपिक, एक अच्छे टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।